नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस ईशू क्लासेज में। आज जो है हिंदी के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाले हैं और आज थोड़े लेवल के प्रश्न हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को पढ़ना है और 30 प्रश्न हम करने वाले हैं आपके, और अंत में बताने कितने प्रश्न सही हुए। जो भी अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहा है उनके लिए यह सेशन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला प्रश्न आप सभी का है, सभी स्टूडेंट को अपना मूल्यांकन भी करते जाना और एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न थोड़े अच्छे हैं आज। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, किस क्रम में जो है वह व्रतमुखी स्वर नहीं है, आपको पूछा है। बताइए किसमें जो है वह व्रतमुखी स्वर नहीं है, आ, उ, ओ या फिर औ। बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सभी को कमेंट करना है भाई। बताइए। तो देखो उ, ओ और औ, यदि हम जब मुंह से इसको बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है वह क्या है, व्रतमुखी बन जाता है, लेकिन आ नहीं है, तो विकल्प नंबर आप सभी का एक बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, बताइए इसका राइट आंसर। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है, प्रत्यय बताना है। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय, छिक प्रत्यय या फिर क प्रत्यय। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बताना है सभी स्टूडेंट को। भाई बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यादृच्छिक शब्द में। तो इसमें इक प्रत्यय है, कौन सा, इक प्रत्यय है। विकल्प नंबर 2 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। बिल्कुल सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। बताइए कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है, उन्नति, उन्नति, उन्नति या फिर उन्नति। बताइए कौन सा सही है आपका, विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा आपका। बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जो भी विकल्प नंबर 4 बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उन्नति में बड़ी मात्रा नहीं आएगी, छोटी मात्रा आएगी, ध्यान रखना है ना। कौन सी छोटी मात्रा आएगी, आपका विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है, आपको बताना है। अयादि संधि का उदाहरण किसमें है, देवी धन अर्पण बराबर देवी अर्पण, वी धन ऊह बराबर व्यूह, दे धन इनी बराबर दायिनी, अभी धन अर्थी बराबर अभ्यर्थी। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। बताइए। तो देखो देवी धन अर्पण बराबर देवी अर्पण, यण संधि हो जाएगी। वी धन व्यू बराबर, इसमें भी आपके यण संधि हो जाएगी। अभी धन अर्थी बराबर अभ्यर्थी, इसमें भी आपके यण संधि हो जाएगी। लेकिन विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दे धन इनी बराबर दायिनी बराबर, ये आपके हो जाएगी अयादि संधि। कौन सी अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी सी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, बताइए इसका राइट आंसर। किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है। बताइए विलोम शब्द किसमें नहीं है, स्वजन का दुर्जन, सृजन का संहार, संक्षिप्त का विस्तार, चित्कार का सितकार। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है भाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। बिल्कुल कमेंट करिए सभी स्टूडेंट, और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता। आपके 30 प्रश्न हम करने वाले हैं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक बार सभी। बताइए करेक्ट आंसर। देखो सृजन का होता है संहार, बिल्कुल करेक्ट है। संक्षिप्त का विस्तार होता है, ये भी आपके बिल्कुल करेक्ट है। चित्कार का सितकार होता है। लेकिन दुर्जन जो होता है वह स्वजन का नहीं बल्कि ये सज्जन का होता है। सज्जन का क्या होता है, दुर्जन। तो विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। तत्सम बताइए, बाप, शकर, लक्ष्य या फिर सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तत्सम शब्द आपको बताना है, इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताइए भाई जल्दी बताइए, सभी को आंसर बताना है बिल्कुल। और एग्ज़ाम तक जो है आपके ऐसे ही मॉडल पेपर चलने वाला है भाई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी स्टूडेंट, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। समय बहुत कम है, तो आपका राइट आंसर रहेगा लक्ष्य। लक्ष्य एक तत्सम शब्द है जिसका यदि हम तद्भव करें तो क्या होगा, लाख। लाख का जो तत्सम बनेगा वो लक्ष्य बनेगा, और लक्ष्य का तद्भव बनेगा लाख। ध्यान रखना है। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए भाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी भाई बहन को कमेंट करना है भाई।
और स्वमूल्यांकन भी करते जाना है कितने प्रश्न सही होते हैं। बताइए, घन शब्द का सही क्रमांक आपको बताना है। बादल, हथौड़ा, शरीर, जल, घड़ा, मन, बादल और जल। बताइए भाई, हाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है भाई। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखो बादल और बादल से ही संबंधित है जल, तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका जो राइट आंसर हाँ डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। बादल और जल, आपको यहाँ पर पर्यायवाची नहीं देखना था, जो बादल से संबंधित है एक प्रकार से। तो बादल और जल, क्या बादल और हथौड़ा का कोई मेल है? नहीं है। शरीर जल नहीं है। घड़ा, घटा और मन का कोई है? नहीं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, बादल और जल। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, खिड़की का पर्यायवाची आपको बताना है, नहीं है। वातायन, गवाक्ष, झरोका, द्वार। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वातायन भी है खिड़की का, गवाक्ष भी है, झरोका भी है, लेकिन द्वार नहीं है। द्वार किसका है? द्वार है आपके दरवाजे का। दरवाजे का पर्यायवाची है द्वार, है ना, खिड़की का नहीं। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा 4 सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9। बताइए राइट आंसर, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ? विराम चिन्ह से भी आपके एक प्रश्न 100% आने वाला है भाई। जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, क्या कोई तारे गिन सकता है? मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। तो बताइए इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके कोई विराम चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना है, ये विराम चिन्ह नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा सही हो, जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। देखो, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, तो यहाँ पर ये प्रश्न नहीं, यहाँ पर इस प्रकार का पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई, बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10। बताइए इसका राइट आंसर। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? जादू का खेल, निसंदेह, यथार्थ बात। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हथेली का आंवला, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और एक हथेली का आंवला एक और भी होता है क्या, कि जब 2 जने बात करें तो तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो ये भी आपके हथेली का आंवला कहलाता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस क्रम में जो है कर्ण तत्पुरुष का समास नहीं है? कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, आपको बताना है भाई। ईश्वर प्रदत्त, ग्रह आगत, हस्तलिखित, भूखमरा। बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी का है, करेक्ट आंसर बताना है। तो ईश्वर प्रदत्त क्या होगा? ईश्वर द्वारा प्रदत्त क्या होगा? ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ग्रह आगत क्या बनेगा? ग्रह को आगत, ग्रह को आगत। हस्तलिखित, हाथों से लिखित, हाथों से लिखित। भूख मरा, भूख से मरा, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें तो आपके कर्ण तत्पुरुष समास है, लेकिन इसमें है आपके कर्म तत्पुरुष समास और ईश्वर द्वारा प्रदत्त, है ना। ये दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, जिनमें जो है कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है ना, बिल्कुल। 1 और 2 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12, उसमें आप बोनस समझ लेना। और क्या, किस क्रम में पश्च स्वर नहीं है? बताइए, पश्च स्वर नहीं है। ई, उ, ए, ऐ। बताइए किसमें पश्च स्वर नहीं है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्च स्वर किसमें नहीं है? तो ऊ में नहीं है, बाकी ई, ए, ऐ, इन सब में जिस वर्ण को बोलने में यदि जीभ आपके पीछे जाती है, पीछे की ओर जाती है, तो वह आपके पश्च स्वर कहलाएगा, और आगे आती है तो वह आपके क्या है? अग्र स्वर कहलाएगा। तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर रहेगा 2 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13, बताइए इसका राइट आंसर। बर्बर शब्द का सही विलोम क्या होगा? सभ्य, बुरा, दुष्ट या अत्याचारी? बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है ना। बताइए इसका राइट आंसर। बर्बर शब्द का सही विलोम क्या होगा? सभ्य। विकल्प नंबर रहेगा एक सही आपका। बर्बर शब्द का सही विलोम क्या होगा? सभ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14, बताइए राइट आंसर। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ? नहीं हुआ आपको बताना है। शब्द धन इतर बराबर शब्देतर, अनुधन बराबर अनुदित, रजनी धन इश बराबर रजनीश। सॉरी, यहाँ पर आपके प्लस लगा है लेकिन टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे लगा है ना। रजनी धन इश बराबर रजनीश, अहम धनकार बराबर अहंकार। बताइए किस में जो है वह सही संधि प्रयोग नहीं हुआ? बताइए। तो देखो, रजनी धन इश जो है आपके सही प्रयोग नहीं, इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? रजनी में छोटी मात्रा आएगी, धन ईश, रजनी धन ईश बराबर आपके बनेगा रजनीश, है ना। विकल्प नंबर रहेगा आपका 3 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15, बताइए इसका राइट आंसर। किस क्रम में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम, क्या? बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो कौन प्रश्न करते हैं, कैसे प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, लेकिन तुम जो है वह इसके द्वारा हम कोई प्रश्न नहीं करते। विकल्प नंबर आपका रहेगा 3 सही, जो कि एक प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 16, बताइए राइट आंसर। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? सभी पर्यायवाची सही है, बताइए। धेनु, घर, महिषी, मंदिर, बारी, घर, रुधिर, रक्त, लहू, हानि, घाटा, लाभ। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? बताइए। तो विकल्प नंबर आप सभी का रहेगा 3 सही, रुधिर, रक्त, लहू, है ना। 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17, बताइए राइट आंसर। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा आपके बहुव्रीहि समास। विकल्प नंबर आपका रहेगा फर्स्ट सही, है ना। बहुव्रीहि समास। चक्र है पाणी जिसके हाथ में, कौन है भाई? श्री कृष्ण, है ना, विष्णु है ना। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18, किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? बताइए। मरकटी या स्मरशु, रीछ या फिर लवंग? आपको बताना है तत्सम रूप नहीं है। तत्सम रूप मतलब आपके संस्कृत का वर्ण होता है ना, एक प्रकार से शब्द, बताइए तत्सम शब्द नहीं है। मरकटी एक आपके तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बनेगा मकड़ी। क्या बनेगा? मकड़ी, है ना। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? रीच, है ना। रीच का अर्थ क्या होता है? बताइए। रीच भी एक आपके क्या है? रीच जो है वह तद्भव शब्द है भाई। रीच क्या है? तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम बनाएंगे हम तो वह बनेगा रिक्ष। क्या बनेगा? रिक्ष। और लवंग का अर्थ होता है लौंग। क्या होता है? लौंग होता है इसका, है ना। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा। चलिए, स्मरशु भी आपके क्या है? तत्सम शब्द है भाई, है ना। क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ना। किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है? बताइए। नहीं वाले प्रश्न आपके बहुत पूछे जाएंगे भाई, वह चाहे मनोविज्ञान हो या फिर गणित हो, किसमें भी हो, नहीं प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। अवलंब और अविलंब, देखो ये आपके शब्द युग का है। देखो अवलंब और अविलंब, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी बिना रुके। आसन यानी निकट और आसन यानी बैठने का स्थल। अली यानी सखी और अली यानी भंवरा। अतल यानी गहरा और अतुल यानी बड़ा काफी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा जो है वह सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो ये आपके जो है वह सही नहीं है। देखो छोटी इस अली का अर्थ क्या होता है? भंवरा। इस अली का अर्थ होता है भंवरा और इस बड़ी वाली अली का अर्थ होता है सखी, है ना। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा 3 सही, है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20, बताइए राइट आंसर। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, एक प्रकार से, है ना। तो चमेली का तेल, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। आगे पीछे प्रश्न हो गया लेकिन आपको बताना है इसका सही अर्थ। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, किसी चीज को गलत इस्तेमाल करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और लोकोक्ति, मुहावरे, इन सबसे एक एक प्रश्न आने वाला है भाई।
तो बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आपके होने वाला है ये, बहुत ही। चलिए बताइए, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना मतलब छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वहाँ फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, अक्षय की पत्नी विद्वान है, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो वह प्रातःकाल घूमने जाता है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, जो कि बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है ना। शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा हुआ नहीं, भाग खड़ा हुआ, भाग खड़ा हुआ। अक्षय की पत्नी विद्वान थी, विद्वान नहीं विद्वती, विद्वती। वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, फूल की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 22, बताइए राइट आंसर, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं है? बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बताइए। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है और दाल में कुछ काला है। तो बताइए किसमें जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह बहुत समझदार है ना। ये जो है आपकी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा या सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23, बताइए सकर्मक क्रिया के सही क्रमांक आपको बताना है। सकर्मक क्रिया, पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है और बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर, इसमें कौन से में जो है सकर्मक क्रिया सही क्रमांक आपको बताना है ना। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखो, बालक शाम को खेलते हैं, है ना, ये आपके अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है ना। बाकी पानी में रस्सी ऐंठती है, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, ये तीनों आपके सकर्मक क्रिया है। तो आपके प्रश्न ऐसा बनेगा कि किसमें जो है सकर्मक क्रिया नहीं है, आपको बताना है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24, कौन सा क्रम जो है वह ठीक नहीं है, आपको बताना है। विनाश, विदेश, विपक्ष, विज्ञान, अवनति, अवतरण, अवगुण, अवज्ञा, पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम, निर्जन, नियम, निर्दोष। तो देखो, विनाश में वी उपसर्गे, विदेश में वी उपसर्गे, विपक्ष में वी उपसर्गे और विज्ञान में वी उपसर्गे, इसमें अव उपसर्गे, अवतरण में अव उपसर्गे, अवगुण में अव उपसर्गे और अवज्ञा में जो है अव उपसर्गे और ज्ञा मूल शब्द है। पराधीन में पर उपसर्गे, परा उपसर्गे है ना, इसमें पराजय में परा उपसर्गे, इसमें परा उपसर्गे, इसमें परा उपसर्गे। लेकिन अगर हम विकल्प नंबर 4 में देखते हैं तो निर्जन में अगर हम देखें तो निर उपसर्गे, नियम में अगर हम देखें तो नि उपसर्गे, निर्दोष में यदि हम देखें तो क्या है निर उपसर्गे, और निश्चल में यदि हम देखें तो जो है निस उपसर्गे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 आपका जो है वह सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25, किस क्रमांक में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? सात्विक, भाषिक, दयालु या लालित्य। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए दयालु, लालित्य, सात्विक, विकल्प नंबर इसमें आप रहेगा आपके 2 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? निंद्य, स्तुल्य, पतिव्रता, उल्टा, परितोष, संतोष, उन्नत, उन्नत। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा, संतोष का विलोम होगा असंतोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27, किस क्रमांक में अचीर व अजीर का सही अर्थ भेद है? पुराना, नया, चिरकाल, घर, नवीन, आंगन, घर, शीघ्र। बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? अचीर और अजीर। तो इस अचीर का अर्थ क्या होता है? नवीन या नया, और इस अजीर का अर्थ होता है आंगन। विकल्प नंबर आपका रहेगा 3 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28,
एक बार स्टूडेंट सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपके चलने वाले हैं तो सेशन को जो है लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। व्यंजन संधि का सही उदाहरण क्रम है सुधन उक्ति सुक्ति, हितधन इच्छा हितेच्छा, शुभधन इच्छा शुभेच्छा और समधन गठन बराबर संगठन। व्यंजन संधि पूछा है तो विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा बिल्कुल। इनमें आपके जो है क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी भाई, है ना। चलिए इसमें आपकी दीर्घ संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29, बताइए राइट आंसर किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। तत्सम है सूरज, सुर, खेत या फिर सूत्र। सूरज आपके तद्भव है, सुर आपके क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बनेगा स्वर, है ना। खेत, सूत्र, बिल्कुल विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 30, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी का है। एक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। एक नागिन अरु पंख लगाई, नागिन के पंख लग जाना, एक दोष के कारण एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना, एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना, इनमें से कोई नहीं। बताइए विकल्प नंबर आपका रहेगा 2 सही, है ना। एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना मतलब एक नागिन अरु पंख लगाई, बिल्कुल बी सही रहेगा आपका, है ना। 30 प्रश्न थे आपके, कितने प्रश्न सही हुए बताइए इसका राइट आंसर बताइए। 30 प्रश्न में से कितने सही हुए आपके, बताइए 30 प्रश्न में से कितने सही हुए आपके। जिसके भी 25 प्लस सही हो रहे हैं अभी की कंडीशन में तो उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है भाई। 25 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है ना। और सर्दी जुकाम हो रहा है थोड़ा, इसलिए तकलीफ हो, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आपके जो है कितने सही हुए एक बार कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, धन्यवाद।